नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 से संबंधित प्रश्न हल किए थे। इस प्रश्नावली में हम 2.2 में प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पाठ सारांश में हमने पहले ही पढ़ा था कि संख्याओं के योग और गुणन में क्रम विनिमय संभव है। योग और गुणन में क्रम विनिमय संभव है। तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 को पहले सरल करेंगे, और इसमें बताया गया है प्रश्न संख्या 1 में कि उपयुक्त क्रम में योग ज्ञात कीजिए। ये उपयुक्त क्रम में लगा करके योग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दी हुई प्रश्न संख्या 1 में 837 प्लस 208 प्लस 363, ये जो संख्या है, इन संख्याओं को हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है। हम उपयुक्त क्रम में इसको रखेंगे तो 837 प्लस 363, यानी जो तीसरे नंबर पे जो संख्या थी उनको हमने दूसरे स्थान पर रख दी, और जो दूसरे नंबर पे थी उनको हमने तीसरे स्थान पे संख्या को लिख दिया। तो इनका क्रम चेंज हो गया, क्रम बदल गया। हम आसानी से हमें पता चलता है कि 837 प्लस 363 ये वो 1200 होते हैं, प्लस 208 शेष रहे पास में लिखे 208। अब हम इनका योग करेंगे तो बराबर 1408 हमारा योगफल हो जाएगा। इससे संबंधित ही प्रश्न अगला संख्या है प्रश्न संख्या बी। प्रश्न संख्या बी में बताया गया है कि 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647, इनको हमने पहले जैसे ऊपरी प्रश्न में उपयुक्त क्रम में लिखा था वैसे के वैसे उपयुक्त क्रम में लिख दिया। तो हमें 1962 प्लस 1538 का हम योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 3500 प्लस 453 प्लस 647 का हम योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 1100। अब हमें 3500 प्लस 1100 को जोड़ेंगे तो बराबर 4600 इनका योगफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का क्रम विनिमय बदल करके उपयुक्त क्रम में लिख करके इनका योगफल ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। अब हमने उपयुक्त क्रम में पहले योगफल ज्ञात किया था। इस प्रश्न में हम उपयुक्त क्रम में रख करके उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो है 2 × 1768 × 50। अब इनमें भी क्रम विनिमय संभव, हमने पहले पढ़ा था कि गुणन में भी क्रम विनिमय संभव है। तो सबसे पहले 2 × 50, यानी 2 और 50 को साथ में लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगा करके और कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर इंटू शेष बची हुई संख्या 1768। अब बराबर का चिन्ह लगा करके 2 को 50 से गुणा करेंगे हम, तो 50 गुना 100 होते हैं, गुणा 1768। अब हम दोनों का गुणा किया, गुणन क्रिया की, तो हमें पता चल गया कि 1768 तो वही थे, और जो 100 से गुणा करेंगे तो इनके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा काम आसानी से सरल हो गया। तो इनका जो गुणनफल बनेगा वो बनेगा 1,76,800। इसी प्रकार प्रश्न संख्या बी 4 × 167 × 25। अब हम इसको भी उपयुक्त क्रम में लिखेंगे तो 4 × 25 को पास में लिखेंगे। हमें पता है कि 4 और 25 को गुणा करते हैं तो 100 होते हैं, इसीलिए हमें 100 होते हैं इंटू 167। तो फिर 100 × 167 को गुणा करेंगे तो हमारी जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 16,600। इनका जो गुणनफल आया वो 16,600। अगला प्रश्न है 8 × 291 × 125। अब हम इनको भी उपयुक्त क्रम में लिखेंगे तो पहले 8 × 125 इनको कोष्टक में बंद कर देंगे लिख करके, फिर इंटू शेष बची हुई संख्या 291 को लिख दिया।
अब 125 इंटू 8 को गुणा किया तो इनका गुणनफल आया 1000, यानी को मौखिक रूप से हमने सरल कर दिया कि 8 का पहाड़ा 5000 बोला, 8 पंजे 40 का शून्य असल का 4, फिर 2 का पहाड़ा 8 और बोला 16 और 4 20 शून्य असल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, तो बराबर जो है 1000 हो गया। 1000 इंटू 291, अब 291 लिख करके हमने पीछे जो है 3 शून्य लगा दिए, ये हमारा इनका जो है गुणनफल हो गया। तो इनका जो गुणनफल हुआ वो हो गया 2,91,000। अब इस प्रश्न में शेष प्रश्न 3 है, मैंने A B C आपको बता दिया, D E और F, ये जो 3 प्रश्न है वो शेष प्रश्न आपको गृह कार्य में सरल करना है। धन्यवाद।